नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट राइट में। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम लोग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का पहला टॉपिक पूर्ण रूपेण क्लियर कर चुके हैं। यानी जितना भी प्रश्न था यूनिट डिजिट फाइंड करने वाला पहला टॉपिक में सारा प्रश्न पूरा कंसेप्ट के साथ हमने आपको क्लियर करवा दिया। आज बारी है टॉपिक नंबर 2 का। अब हम लोग टॉपिक नंबर 2 जो पढ़ेंगे, देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत सारा बात ऐसा होगा जो बार बार कंफ्यूज करता होगा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक नंबर 2 आप देखिएगा, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है कि टॉपिक नंबर 2 में हमने आपको दिया क्या है। तो टॉपिक नंबर 2 जो है वह संख्या पे आधारित प्रश्न है। तो पहले टॉपिक नंबर 2 के प्रश्न को बनाने से पहले सारे संख्या के बारे में समझेंगे, बारीकी ढंग से समझेंगे। कंफ्यूजन बहुत होता है, प्रश्न भी आता है, आसान भी है, लेकिन फिर भी आप गलती कर बैठते हैं। आज के बाद गलती नहीं होगा, लेकिन पहले हर संख्या को बारीकी ढंग से समझेंगे। संख्या का कैसे कैसे प्रारूप है, कैसे कैसे इसको बांट करके हर संख्या को समझ लेंगे। कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है, किस किस रूप में प्रश्न पूछा जाता है, हर बात पर विचार करेंगे। लेकिन पहले चर्चा हो जाए संख्या पे। देखिए सबसे पहली बात अगर संख्या का किया जाए तो संख्या को हम 2 भाग में बांटा करते हैं। हाँ मेरे भाई, संख्या को हम 2 भाग में बांटा करते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक जो है वह रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर्स है। और दूसरा जो है वह क्या है? इमेजिनरी नंबर्स है। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। संख्या कितना प्रकार का मूल था? 2 प्रकार का। इसी का शाखा फिर आगे बढ़ते चला जाएगा, लेकिन मूलतः जो संख्या होगा वह 2 प्रकार का, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। चलिए बात करते हैं रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है मेरे भाई? वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को पहले समझ लेते हैं। देखिए वास्तविक संख्या के बारे में भी बहुत आप लोग के मन में उल्टा पुल्टा बात रहता है। आज के बाद मन में से वो सब बात हटा दीजिएगा, जो हम बताएंगे उसको आप केवल ध्यान में रखोगे। तो पहले रियल नंबर कहेंगे किसको, इसको समझिए। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, सुन लो मेरे भाई, वैसी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, सब का सब रियल है। समझ गए बात को? जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, जिस भी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए, सबका सब क्या है? रियल है। तो कई लोग देखते हैं कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि जीरो क्या है। आपसे पूछ दिया जाता है जीरो क्या है, आप हड़बड़ा जाते हो भाई। हड़बड़ा नहीं है। जीरो रियल है कि नहीं है? हाँ जीरो रियल है। क्यों जीरो रियल है? क्योंकि इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रियल नंबर के बारे में। वास्तविक संख्या कहने का मतलब वैसी संख्याएं जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके, सब का सब क्या है? रियल नंबर है। आप संख्या रेखा समझते होंगे, नंबर लाइन, यह माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। जैसे डॉट डॉट इधर माइनस में 6, माइनस में 5 है ना, माइनस में 6, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, प्लस 0, 1 2 3 4 5 6, आगे भी बढ़ते चला जाएगा। यही नंबर लाइन होता है, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। रियल नंबर क्या बोला हमने? वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, सबका सब क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। हम आपसे हाथ जोड़कर बार बार विनती करते आ रहे हैं कि कृपया मेरा कॉपी आप तैयार कर लीजिए। आज के बाद आपको मैथ्स पढ़ने की कभी जिंदगी में आवश्यकता नहीं होगा, इसका गारंटी हम बार बार आपको दे रहे हैं। मजाक में मत दीजिएगा हमको, हम बार बार बोलते आ रहे हैं, है ना। चलिए, इसलिए शुरू से आप ध्यान देते चलिए। हम पहले ही बोल चुके हैं खतरनाक क्लास चलेगा, कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ना तो इससे ज्यादा कंसेप्ट आपको कहीं मिलने वाला। सारा चीज हम कलेक्शन करके आपको देंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न, क्या क्या प्रश्न आया है किस किस टॉपिक से अभी तक, हर प्रश्न को क्लियर करवाएंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक जीरो पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यह जीरो है, जीरो से लेफ्ट साइड जाओगे तो सारा निगेटिव इंटीजर होता है, जीरो से राइट साइड जाते हैं सारा पॉजिटिव इंटीजर को हम लिखते हैं संख्या रेखा पर। नहीं, यही नंबर लाइन होता है। तो जिसको भी संख्या रेखा पर दर्शा लिए, सब का सब रियल है,
और जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं वह क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। आएंगे इमेजिनरी पर भी आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आया तो चर्चा कर देते हैं। देखिए जीरो का आप ख्याल रखिएगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव हुआ करता है मेरे भाई और ना तो नेगेटिव हुआ करता है। लेकिन इस बात को बिल्कुल ख्याल में रखिएगा कि जीरो एक रियल नंबर है। अगर बोले क्यों है, तो संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं जीरो को, इसलिए वह रियल नंबर है। समझ गए बात को? तो आज के बाद रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वास्तविक संख्या कहने का मतलब वैसी संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके वह वास्तविक संख्या है, यानी जिसको नंबर लाइन पर हम डिनोट कर लिए। जैसे एग्जांपल भी देखिए, जैसे में लिखा है 9, अरे भैया तो 9 तो संख्या रेखा पर दर्शा ही सकते हैं ना, 9 7 -5 -3। अब यह माइनस में 7.5, यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि सर यह तो डेसिमल में आ गया, क्या इसको संख्या रेखा पर दर्शा? हाँ भैया दर्शा सकते हैं। पूछो कहां दर्शा सकते हैं? तो इसको -8 और -7 के बीचों बीच दर्शा सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर तो दर्शा ही सकते हैं ना भाई। चलिए 11/5 इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ जाएगा, तब 5 दूना 10 यानी 2.2, यानी इसका मान 2 और 3 के बीच में, तो इसको भी तो संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। चलिए 5/7 इसका मान देखिए 0 और 1 के बीच में हो जाएगा, तो इसको भी तो संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। देखो 0.65 यह भी मान 0 और 1 के बीच में, तो इसको भी तो संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। चलिए आ जाइए 4.5, 4 और 5 के बीच में हम इसको निरूपित करेंगे नंबर लाइन पर, तो यह भी एक रियल नंबर है। अब देखिए √2 का जहां तक सवाल है, √2 का मान क्या होता है 1.4142 समथिंग, यानी 1 और 2 के बीच में, तो इसको भी हम नंबर लाइन पर डिनोट कर रहे हैं। यह भी एक क्या है, रियल नंबर है। समझ गए ना बात को? तो जिसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे नंबर लाइन पर, सब का सब क्या हो गया, रियल हो गया। और जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, सब का सब क्या हो गया मेरे भाई, इमेजिनरी हो गया। इस बात से आप बिल्कुल एकदम ख्याल कीजिएगा इसमें। चलिए और ऐसा ही आप नोट करते चलिएगा, जैसे जैसे हम संख्या को बताएंगे वैसे वैसे आपको नोट करना है। चलिए अगला पर आते हैं। अब देखो मेरे भाई, हमने संख्या को दो भाग में बांटा है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर का। किसका बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। हमने चर्चा कर दी आपके साथ, हमने बता दिया पहले आपको। यह तो बस आपके लिए है कि हम पूरा सही ढंग से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो बैच है नहीं कि हम बोल के लिखवा देंगे आपको उतना। तो आपके लिए है, आप सही ढंग से कॉपी पर बारीकी ढंग से, जैसे मेरे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा वैसे नोट करने का प्रयास करोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा संख्या के बारे में। चलिए तो हमने पहले ही चर्चा कर दिया काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी संख्या के बारे में, कि वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सके, सबका सब क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। नहीं, अब देखिए इसी को दूसरा रूप में हम कैसे परिभाषित करेंगे। अच्छा एक बात सुनिए, काल्पनिक संख्या नाम से नहीं कुछ पता चलता है, जिसका केवल कल्पना किया जाए। समझ रहे बात को? तो यह काल्पनिक संख्या है, नाम से पता चलता काल्पनिक। आप देखिए इसको दूसरा रूप में कैसे परिभाषित करते हैं, वैसी संख्या जो किसी निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में हो। स्क्वायर रूट समझते हैं ना भाई मेरे? स्क्वायर रूट का मतलब यह चिन्ह, यह चिन्ह यहां पर 2 छिपा होता है, आप 2 लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, यही स्क्वायर रूट होता है। थर्ड रूट का मतलब वहां 3 होता है, इसका मतलब हकीकत में हुआ पावर में 1/2। थर्ड रूट का मतलब हकीकत में पावर में 1/3। हर बात पर डिस्कस होगा। चलिए इसको दूसरा रूप में कैसे परिभाषित किए, वैसी संख्या जो किसी निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में हो। वैसी संख्या जो किसी निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में हो, वह क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा, है ना। जैसे माइनस में √5, माइनस में √3 यानी √-3, √-9, यह सब क्या है, यह सब जो है इमेजिनरी नंबर है ना। आप इसको क्या, इसका तो कल्पना ही किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को?
आपको हम क्या बोले, संख्या को दो भाग में बांटा हमने, एक रियल हो गया, दूसरा क्या हो गया मेरे भाई, इमेजिनरी हो गया। रियल कहने का मतलब वास्तविक संख्या, यानी वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर हम डिनोट कर सकते हैं, वह सब का सब रियल हो गया। और दूसरा जो इसका संख्या का पार्ट था वह इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, यानी वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर हम डिनोट नहीं कर सकते हैं, वह काल्पनिक संख्या कहलाता है। इसको दूसरा रूप में हमने परिभाषित किया कि वैसी संख्याएं जो किसी निगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट के, यानी वैसी संख्या जो किसी निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में हो, निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में हो। जैसे माइनस में अंडर रूट माइनस में 5, अंडर रूट माइनस में 3 है ना, अंडर रूट माइनस में 9, आप आगे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस में 11, अंडर रूट माइनस में 15, यह सब का सब आपका इमेजिनरी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक बात समझना है मेरे भाई। अब बात क्या समझना है, देखो जैसे हम चर्चा कर लेते हैं अंडर रूट माइनस में 5 का, अंडर रूट किसका, माइनस में 5 का। अरे मेरे भाई इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट माइनस में 1। क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट माइनस में 1। अब बोलिए क्या सर ये बात बराबर है, अरे भाई बराबर है, पूछो कैसे बराबर है, सब बात बताएंगे आपको। अच्छा तो यह दोनों तो रूटे में है, रूट का मतलब होता क्या है, पावर में 1/2, तब गुना में है ये है, दोनों पर पावर 1/2 है ये, तो दोनों के एक के बार गुना में करके पावर में 1/2 लगा देंगे, तो दोनों को रूट में लेके गुना करेंगे, अंडर रूट माइनस में 5 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहां समझना है एक बात आप, अब क्या समझना है, यहां पर जो आपको अंडर रूट माइनस 1 दिख रहा है ना मेरे भाई, अंडर रूट माइनस 1 जो दिख रहा है, इसको नाम दिया जाता है आयोटा। क्या नाम दिया जाता है, आयोटा। क्या नाम दिया जाता है मेरे भाई, आयोटा। क्या हो गया, आयोटा। अब देखिए तो हमने अंडर रूट माइनस 5 को ब्रेक किया, रूट 5 गुना अंडर रूट माइनस 1। अंडर रूट माइनस 1 को क्या कहा जाता है, आयोटा कहा जाता है। इसको आई से निरूपित किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको आई से निरूपित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट है ना माइनस में 1, अंडर रूट माइनस में 1। अतः आई स्क्वायर बराबर, आप यहां लिख सकते हैं, अतः आई स्क्वायर बराबर मेरे भाई, आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, माइनस में 1 है ना, आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -1। समझ गए बात को। तो आयोटा से भी आपको हमने आज परिचित करवा दिया। आयोटा का मान क्या होता है, आयोटा को आई से निरूपित किया जाता है, आई का मान क्या होता है, अंडर रूट माइनस में 1, अंडर रूट माइनस में 1। अतः आई स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा माइनस में 1 है ना, आई स्क्वायर इजकल टू माइनस में 1। तो आयोटा समझ लिया आप, इसको आई से निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार आप सबको ब्रेक कीजिएगा ना, जितना भी आपका रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, जैसे अंडर रूट माइनस में 3, तो इसको भी जब लिखेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट -1, वेयर अंडर रूट -1 जो होगा यहाँ पे क्या होगा, आयोटा होगा। आयोटा को आई से निरूपित किया जाता है, आई बराबर अंडर रूट -1, अतः आई स्क्वायर इजकल टू -1। वर्क करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर हो गया। अब देखिए चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। अब देखो संख्या को हमने दो भाग में बांट के बताया था, एक रियल दूसरा इमेजिनरी। अब यह दोनों मिलाकर के एक संख्या बनता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको 11-12 के सिलेबस में पढ़ना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसको जेड से निरूपित किया जाता है, आप पढ़े होंगे, वेयर जेड इजकल टू ए प्लस आई बी। अच्छा देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है यह दोनों का मिला हुआ रूप है, नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। अब देखिए तो वैसी संख्याएं, देखिए इससे तो प्रश्न बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो भी पूछा जाता है आपको जानकारी होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या यानी वैसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो। आई समझ रहे हैं ना, वेयर आई इजकल टू अंडर रूट -1। आई क्या है, आयोटा है। चलिए ध्यान दीजिएगा,
वैसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, नहीं सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। इसको z से निरूपित किया जाता है, यानी z बराबर a प्लस आई बी, z बराबर a प्लस आई बी मेरे भाई। अब यहां समझिए a जो है यहां पर a क्या हो गया आपका, a जो हो गया आपका रियल पार्ट, a क्या हो गया मेरे भाई, ये रियल पार्ट हो गया, जबकि आई बी आपका क्या हो गया, आई बी जो हो गया वह इमेजिनरी हो गया। आई बी क्या हो गया मेरे भाई, आई बी यहां पे हो गया इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण दोनों संख्याओं से मिलकर हुआ करता है। कौन कौन, रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। काल्पनिक संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, a प्लस आई बी के रूप में। इसको कैसे निरूपित किया जाता है, तो z से निरूपित किया जाता है। कैसे मेरे भाई, z से। अब देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, अब प्रश्न क्या पूछा गया था हम एक बार चर्चा करते हैं, तब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए सीडीएस के एग्जाम में एक प्रश्न आया था, वह प्रश्न यह था कि z बराबर 3 प्लस में 4i, समझ रहा है ना, यह जो है 3 प्लस में 4i क्या है आपका, यह जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपसे वहां पूछा गया था एग्जाम में कि इसका मॉडुलस बताइए, क्या बताइए, मॉडुलस बताइए। इसको मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है। इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए पूछा गया था। है तो बहुत आसान चीज, अभी इधर के एग्जाम में नहीं पूछा गया मेरे भाई, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो एक बात इसमें आपको अब क्या ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा, ए प्लस आई बी के रूप का होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म का होगा। अतः मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, आई बी हो जाएगा। अब एक बात समझिए, तो अगर जेड बराबर आपका 3 प्लस 4 आई है, 3 प्लस 4 आई है, तो अगर मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 16 और 25 का कितना 5। यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है भाई, ऐसा फालतू का बात हम आपसे नहीं कर रहे हैं। तो यह बात हमने आपको चर्चा किया। तो पहले संख्या को दो भाग में बांटा गया, रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी। जिसको संख्या रेखा पर दर्शा लिए सबका सब रियल है, जिसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सके वह इमेजिनरी है। उसको दूसरा रूप में अगर परिभाषित करना होगा आपको, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वह काल्पनिक संख्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। दोनों का जो मिला हुआ रूप है, एक नया संख्या नाम पड़ता है उसका, उसका नाम है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। यह जो होता है ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, इसको जेड से निरूपित किया जाता है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना जानकारी आपको कम से कम होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब एक बात सोचो मेरे भाई, संख्या को दो भाग में बांटा था, रियल इमेजिनरी। इमेजिनरी का कहानी वहीं खत्म, वह केवल कल्पनाओं में है। अब जो बटेगा वह रियल बटेगा, इमेजिनरी का कहानी वहीं समाप्त कीजिए। कॉम्प्लेक्स तो दोनों का मिला हुआ रूप हुआ। अब जो भी संख्या का प्रारूप निकल करके आएगा ना, कहां से निकल के आएगा, रियल नंबर से, रियल नंबर से, ये बात ध्यान रखिए। चलिए अब रियल नंबर को हम लिखने के आधार पर दो भाग में बांटते हैं, इंटीजर नंबर्स और डेसिमल नंबर्स। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको हम रियल नंबर का एग्जाम्पल बता रहे थे तो वहां आपको देखने के लिए ऐसा मिला होगा, कहानी तो उसका हम यह बताए कि जिसको संख्या रेखा पर दर्शा लिए सबका सब रियल है। तो वहां जब एग्जाम्पल उसका बता रहे थे तो ऐसा आपको देखने के लिए मिला होगा कि कुछ एग्जाम्पल हम पूरा पूरा मान के रूप में ले रहे थे, जैसे 5, जैसे 7, जैसे माइनस में 8, माइनस में 9, 0। लेकिन कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल हमने लिया था जो डेसिमल में था, दो संख्या के बीच का मान 4.5, 0.65, 4.65। समझ रहे हैं बात को। तो लिखने के आधार पर संख्या को दो भाग में बांटा जाता है, इंटीजर नंबर्स और डेसिमल नंबर। इंटीजर मतलब क्या हुआ, पूरा पूरा बताएंगे, इंटीजर का कहानी बताएंगे, पूरा पूरा मान। और डेसिमल समझ रहे हैं, दो इंटीजर के बीच का मान, दो इंटीजर के बीच का मान।
और नहीं उसके बीच में कोई भी मान। चलिए, तो इंटीजर नंबर्स पे पहले चर्चा हो जाए। इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक संख्या। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब इंटीजर कहेंगे किसको? आपको संख्या रेखा दर्शा दी है आपके समक्ष, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, उसमें जीरो भी आता है ना मेरे भाई। अब इंटीजर्स का चर्चा हो जाए, यानी पूर्णांक संख्या। देखो मेरे भाई, सभी पॉजिटिव तथा सभी निगेटिव संख्याएं शून्य सहित पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या बोले? सभी पॉजिटिव तथा निगेटिव संख्याएं शून्य सहित पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। आप एकदम सुरक्षित ढंग से इसे कॉपी पर लिखिएगा, एकदम बढ़िया लगेगा लिखने में भी, देखने में भी, और मजा आएगा एग्जाम में भी, क्योंकि एग्जाम में एकदम छोटा छोटा बात को लेकर प्रश्न आता है, वहां कंफ्यूज। तो पूर्णांक संख्या समझ गए आप, इंटीजर नंबर्स, यानी सारा पॉजिटिव नंबर सारा निगेटिव नंबर शून्य सहित क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। जीरो के बारे में बताए थे ना, जीरो ना तो पॉजिटिव के पक्ष में जाता है ना तो निगेटिव के पक्ष में जाता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, है ना। चलिए, तो इंटीजर से आपको हम परिचित करवा दिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर लिखना होगा आपको डॉट 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 माइनस में 5, इधर और भी हो सकता है माइनस वाला संख्या, पूरा पूरा मान, -5 -4, है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, आगे कोई भी संख्या। तो इंटीजर का यह कहानी हुआ, पूरा पूरा मान। हाँ मेरे भाई, अब जो बारी आया इसको बढ़िया समझना है आपको, इसको एकदम बारीकी ढंग से समझना है। अब बात आता है डेसिमल नंबर का। किसका मेरे भाई? डेसिमल नंबर्स का, इसको हिंदी में कहा जाता है दशमलव संख्या। इसमें बहुत खेला है, समझ रहे हैं ना, बहुत खेला है, इसको समझिएगा बात को। अब डेसिमल का एक प्रकार का होता है, समझ रहे हैं ना। तो डेसिमल को हम 3 भाग में बांटे। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल, बोर्ड पर देखते जाइएगा, हम बोल रहे हैं आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत पुनरावृत दशमलव। तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। देखो भाई, हर बात को ध्यान रखना होगा, बारीकी ढंग से पढ़िए जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो डेसिमल को कितना भाग में हमने बांटा? 3 भाग में। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में कहा जाता है शांत दशमलव। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत पुनरावृत्त दशमलव। और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत अनावृत्त दशमलव। यह 3 पार्ट में हमने डेसिमल नंबर्स को बांटा है। अब आप समझिए बात को। जैसे आप कोई भी संख्या में किसी संख्या से भाग लगाते होगे मेरे भाई, तो बहुत प्रकार का स्थिति आपके समक्ष देखने को मिलता होगा। जैसे किसी संख्या में आप किसी संख्या से भाग लगाते हो, तो कभी कभी ऐसा स्थिति आता होगा। हर एक स्थिति पे हम बात करना चाहते हैं आपके साथ कि दशमलव के 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान तक मान पूरा पूरा कट जाए, मान पूरा पूरा कट जाए, तो इसी को नाम दिया जाता है शांत दशमलव। समझ रहे हैं बात को? इसी को नाम क्या दिया जाता है? शांत दशमलव। शांत मतलब समझ रहे हैं, शांत हो जाना। अरे भाई नाम से पकड़िए ना, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान के बाद जाकर के रुक जा, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब कभी कभी ऐसा आपको देखने के लिए मिलता होगा कि दशमलव के बाद समान संख्या का पुनरावृत्ति हो जाता है। किसी संख्या में भाग लगाते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम लेना चाहते हैं। जैसे हम उठाते हैं 10, 10 में 9 से डिवाइड करो मेरे भाई, एक बार में 9 दशमलव बैठा दीजिए 0, फिर मेरे भाई एक बार में ना कितना हो गया? 9। यह स्थिति आपको हमेशा बनते चला जाए। समझ रहे बात को? यह जो है स्थिति हमेशा बनते चला,
तो कभी कभी ऐसा स्थिति आता है कि दशमलव के बाद समान अंक का पुनरावृत्ति शुरू हो जाता है, और वह पुनरावृत्ति दो प्रकार का होता है। इसी को आगे चल के हम पढ़ाएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, डेसिमल में जाएंगे तीसरा चैप्टर में। तो रेक्रीन के बारे में, रेक्रीन दो प्रकार का हुआ करता है, समझ रहे बात को। एक होता है सिंपल रेक्रीन, थोड़ा सा आया तो चर्चा हम कर देते हैं। सिंपल रेक्रीन, जिसको दूसरा रूप में प्योर रेक्रीन भी कहा जाता है, और दूसरा हुआ मिक्स्ड रेक्रीन। क्या हुआ? मिक्स्ड रेक्रीन। वह दोनों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा। जैसे देखिए, एक हुआ कि अगर दशमलव के बाद 4 का रिपीटेशन है तो उसको हम लिख दिए 0.4 पे रेक्रीन। रेक्रीन को दो रूप में लिखा जाता है मेरे भाई, कंफ्यूज मत करना, आना होना। अगर डॉट लगाते हो उसके ऊपर में तो भी रेक्रीन को ही दर्शाता है, वो डॉट भी आपको मिलेगा, लाइनिंग खींच दीजिए, वो भी रेक्रीन। तो यह सब जो स्थिति है ना, यह कैसा है? सिंपल रेक्रीन है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपके समक्ष आता होगा कैलकुलेशन के दौरान कि रिपीटेशन दशमलव के एक स्थान दो स्थान बाद शुरू। मेरे बात को, जैसे हम लिख रहे हैं 3.4, अब 5 का रिपीटेशन हुआ तो केवल 5 पर रेक्रीन। तो रेक्रीन तो जब भी होगा तो लास्ट वाले संख्या पर ही होगा। एक मंटीसा भी आता, वो भी बताएंगे, ये तो शुरुआत है भाई, लुकड़ लगाए। तो रेक्रीन दो प्रकार का अभी आया, थोड़ा सा हम चर्चा कर दिए। एक सिंपल रेक्रीन, यह सब सिंपल रेक्रीन का उदाहरण है, क्योंकि दशमलव के बाद जितना भी संख्या है सबका पुनरावृत्ति है, इसलिए इसको सिंपल रेक्रीन या प्योर रेक्रीन कहा जाता है। लेकिन अगर दशमलव के बाद कुछ का पुनरावृत्ति हो कुछ का नहीं हो तो इसको मिक्स रेक्रीन का क्या कहा जाएगा? मिक्स्ड। जैसे अब मिक्स रेक्रीन का उदाहरण, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 4 का रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन केवल किसका है? 5 का। तो किसका उदाहरण है? मिक्स रेक्रीन का। चलिए, तो यह तो हमने आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बताया कि अशांत हो लेकिन वह रेक्रीन के रूप में हो, यानी समान अंक का पुनरावृत्ति हो जाए। अब जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत भी हो, रुके के नाम भी ना ले, अब पुनरावृत्ति भी नहीं हो किसी का, यानी अनावृत दशमलव। अशांत अनावृत दशमलव, यह क्या है? तो ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलता होगा कि जब किसी संख्या में भाग लगाते होंगे तो दशमलव के बाद अलग अलग मान का प्राप्ति आपको होता होगा, ना तो रुकने का नाम लेगा कभी, समझ रहे बात को, ना तो कभी रुके को नाम लेने वाला है और ना तो उसका ब्रेक लगने वाला। जैसे 0.3, 4, 5, 7 समथिंग समथिंग आते जा रहा है, ऐसा भी मिलता है आपको। तो इसी को नाम दिया जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत पुनरावृत्त दशमलव। चलिए, तो डेसिमल का 3 पार्ट, एक हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको शांत दशमलव कहा जाता है। चलिए पूरा क्लियर करके सबका एग्जाम्पल पे चर्चा कर देते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, हम पहले ही बोल दिए इसका नाम है शांत है, यानी शांत हो जाता है। जैसे 0.3 दशमलव को हटाते हैं तो उसके विपरीत में उतना शून्य लगाते हैं ना भाई, 3/10 लिखेंगे। 0.5 इसको क्या लिखोगे मेरे भाई? 5/10। 0.65 यानी 65/100, दशमलव हटाते हैं उसके विपरीत में उतना शून्य लगाते हैं। 0.765 यानी 765/1। चलिए, दूसरा जो पार्ट है वह है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में कहा जाता है अशांत पुनरावृत्त दशमलव, यानी अशांत हो लेकिन रिपीट करे मान दशमलव। जैसे 0.44 डॉट डॉट डॉट, इसको बार बार लिखने से बचने के लिए उस पर एक लाइनिंग या डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है रेक्रीन। रेक्रीन भी बता दिया आपको, भी संक्षिप्त में बताए हैं कि रेक्रीन दो प्रकार का होता है, एक सिंपल रेक्रीन जिसको प्योर रेक्रीन कहा जाता है, दूसरा मिक्स रेक्रीन। सिंपल मतलब दशमलव के बाद सबका पुनरावृत्ति हो, और मिक्स्ड का मतलब दशमलव के बाद कुछ का पुनरावृत्ति हो और कुछ का पुनरावृत्ति नहीं हो। चलिए, 0.4 पर रेक्रीन, यानी अब देखो रेक्रीन को ब्रेक करने के लिए भी आपको सिखाएंगे कि दशमलव के पहले वाला को पूर्णांक में लिखा जाता है, दशमलव के बाद वाला को अंश में लिखते हैं न्यूमरेटर में, और उसके हर में यानी डिनोमिनेटर में
उतना 9 का इस्तेमाल किया जाता है जितना अंक पर रेक्रीन होता है। पहले कुछ नहीं था, छोड़ दिए 4, एक सिंगल अंक पे रेक्रीन है बटा में। देखो 0.65 पर रेक्रीन, दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो इसको लिख देंगे 65/99। 99 क्यों लिखे? क्योंकि डबल अंक पे रेक्रीन था। आगे आ जाइए 0.186 पर रेक्रीन यानी 186/999। 3 को 9 क्यों लगाए? क्योंकि 3 अंक पे रेक्रीन है। अगर दशमलव के पहले कुछ होता तो उसको पूर्णांक में लिखते, जैसे 4.65 होता तो 4.65/। यह कहानी किसका हुआ? अशांत पुनरावृत्त दशमलव। चलिए अब डेसिमल का जो तीसरा पार्ट आपका है जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हम बोल चुके हैं इसमें कैसा आएगा संख्या, दशमलव के बाद भिन्न भिन्न अंक का प्राप्ति होना, रुकना नहीं, अशांत नाम है अशांत। अच्छा भाई जब यह शांत है, अलग अलग मान आ रहा है, तो क्या उसको कभी पी वाई क्यू का रूप आप दे सकते हैं? जब वह शांत है, अलग अलग मनमो आ रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो उसको हम कभी भी पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो आप उसको? तो अब यहां से संख्या का 2 रूप बांटेंगे, यहीं से निर्माण हो जाएगा। यहीं से आपके माइंड में बैठाना चाहते हैं संख्या का 2 रूप अलग निकल के आ जाएगा रियल नंबर का। पूछो कौन कौन? एक का नाम है रेशनल नंबर, एक का नाम क्या है? रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या। और दूसरा का नाम क्या है? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। बचपन से आप पढ़ते आते हैं परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या कहने का मतलब इतना जरूर आप बचपन में पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, पी और क्यू जो इंटीजर हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। वही बात हम भी बताएंगे, लेकिन यह सब सारा प्रारूप समझना है। वही बात का चर्चा हम भी करना चाहते हैं। रेशनल नंबर कहने का मतलब वैसी संख्याएं जिसको पी बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जाए जहां पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल। जो रेशनल नहीं होगा वह इरेशनल होगा, जो रेशनल नहीं होगा वह इरेशनल होगा। यानी जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में निरूपित नहीं कर सकते हैं वह इरेशनल हो जाए। अच्छा एक बात समझिए, चलेंगे संख्या पे लेके। आपने इंटीजर को देखा होगा, इसके पहले वाला यह सब इंटीजर है, तो इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख। अरे भैया इसको माइनस में 5 है तो माइनस में 5/1 लिख दिए तो कौन आपत्ति कर दिए? कोई आपत्ति कर दिए ना? बट्टा में 1 लिख सकते हैं, सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका बट्टा में 1 लिख सकते हैं। यानी सबको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जो क्यू का मान है वह 0 के बराबर नहीं है क्योंकि 1 है क्यू में। तो जितना भी इंटीजर है, कान खोल करके सुन लीजिए, जितना भी इंटीजर होगा सबका सब रेशनल होगा। अब बात आए डेसिमल में। डेसिमल का 3 पार्ट में यह दोनों पार्ट, डेसिमल का 3 पार्ट में यह 2 पार्ट जो आपको दिख रहा है यह दोनों पार्ट रेशनल होगा। यह दोनों पार्ट क्या होगा? वह रेशनल नंबर का उदाहरण है। जबकि यह जो तीसरा पार्ट है यह चला जाएगा, तीसरा जो पार्ट है यह चला जाएगा इरेशनल नंबर के दायरा में। किसके दायरा में? इरेशनल नंबर के दायरा में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते। यहां नोट करके मैं लिख भी दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत अनावृत दशमलव को कभी भी आप पी बटा क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। समझ गए बात को? चलिए अब चले चलते हैं आपको रेशनल इरेशनल की दुनिया में। हमने पहले ही आपको बता दिया था, शुरुआत किया था 2 संख्या से। इमेजनरी का कहानी वहीं समाप्त है क्योंकि वो केवल कल्पनाओं में है। हकीकत में मेरे पास वास्तविक जिंदगी में रियल नंबर ही दौड़ा करता है। उसी का अलग अलग प्रारूप आपको देखने के लिए मिलता है, अलग अलग ढंग से मिलता है। उसी पे बारी बारी
अलग अलग ढंग से उसको बांट करके हम निकाल के आपके समक्ष रख रहे हैं। अब देखिए रियल नंबर को हम दो भागों में बांटेंगे। एक का नाम है रेशनल नंबर्स, दूसरा का नाम है इरेशनल नंबर्स। और कोई नया बात इसमें नहीं है, सब बात का चर्चा हम पहले कर चुके हैं, बस आपको छापने के लिए इतना हम किए हैं, सब बात हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, रेशनल नंबर्स यानी जिसको परिमेय संख्या कहा जाता है, वैसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q वेयर P एंड Q इज इंटीजर। इंटीजर से परिचित करवा दिए, सारा पॉजिटिव सारा नेगेटिव शून्य सहित सब इंटीजर। P और Q पूर्णांक संख्या हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा 2/3 5/8 माइनस में 8, क्यों? क्योंकि माइनस में 8 को माइनस में 8/1 लिख सकते। जीरो रेशनल है कि नहीं है? तो जीरो रेशनल है, जीरो रियल भी है, जीरो रेशनल भी है। अभी तो बहुत सारा बात ऐसा बताएंगे आपको, सम विषम जो बचपन से पढ़ते उसमें कंफ्यूजन पैदा करवा देंगे, जो आप पढ़ते आ रहे उसको काट देंगे। हाँ, लेकिन आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, माइनस में 2, माइनस में 3/8, 19/8, 9, सब P बटा Q के रूप में है। P और Q इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7, यह भी रेशनल नंबर का उदाहरण है। क्यों मेरे भाई? रेकरिंग बताएं, अभी जस्ट चर्चा किए। यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत है लेकिन पुनरावृत्त के रूप में, यानी इसको P बाई Q का रूप दिया जा सकता है, यानी यह भी रेशनल। तो यह रेशनल नंबर से परिचित करवा दिए, जिसको हम P बाई Q का रूप दे दिए, सबका सब क्या है? रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर के दायरा में आया कौन कौन, इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, रेशनल नंबर के दायरा में आपका इंटीजर्स आया। क्या आया? इंटीजर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, शांत दशमलव आया, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आया। देखिए, लिखने के आधार पर संख्या को दो भागों में बांटा था, इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल का 3 पार्ट, यानी 1 और 4 प्रकार का टोटल हुआ लिखने के आधार पर, जिसमें 3 पार्ट रेशनल के दायरा में आ जाता है। कौन कौन आ जाता है? इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यह तीनों पार्ट चला जाता है रेशनल नंबर्स के। कौन बचा? बचा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत अनावृत दशमलव। यही एक ऐसा संख्या का रूप है जो किसके दायरा में जाता है? इरेशनल। अब आ जाते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर्स, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। देखिए, वैसी संख्याएं जिसको P बट्टा Q के रूप में लिखा नहीं जा सके, इसको दूसरा रूप में परिभाषित कैसे किए? वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं हो वह क्या कहला जाएगा मेरे भाई? अपरिमेय संख्या। जैसे √2। अब पूछो कि सर आपने बताया था √2 तो रियल नंबर है। रियल नंबर है, कोई दूर आए नहीं। तो फिर ये इरेशनल कैसे है? इरेशनल इसलिए है क्योंकि √2 का मान 1.4142, यानी इसका जो मान आएगा ना, वह किस रूप में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसलिए इरेशनल नंबर, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों पार्ट तो रियल का ही है ना, दोनों पार्ट तो रियल का ही है। अब √2 इरेशनल नंबर है क्योंकि इसको P बाई, क्योंकि इसका जो मान होगा, देखिए √3 1.75 समथिंग, तो कैलकुलेशन हुई आप सबका मान निकालने के लिए। √7, इस सब का जो मान होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में, इसलिए इसको इरेशनल नंबर के दायरे में। √11/3 पाई। देखो, पाई में कंफ्यूजन मत, पाई में कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा। पाई का 22/7 मान एप्रोक्स मान आपको दिया जाता है। पाई का मान 22/7 लिखा जाता है ना भाई, आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ब्रैकेट में लिखा रहता है पाई बराबर 22/7।
22/7 तो रेशनल है। क्यों? क्योंकि यह पी बाई क्यू के रूप में है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। पी और क्यू इंटीजर भी है, लेकिन पाई इज अ इरेशनल। पाई इज अ इरेशनल। 22/7 इज अ रेशनल। जबकि पाई इज अ इरेशनल। यह बात एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है पाई अपरिमेय है कि परिमेय है। 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि पाई का मान आप देखिए 3.141592 समथिंग, यानी ये इसका जो मान होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में आता है। इसलिए पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब संख्या के लिखने के आधार पर इंटीजर का एक पार्ट, डेसिमल का 3 पार्ट, 4 पार्ट में 3 पार्ट चला गया था रेशनल के दायरा में। कौन कौन? इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक बचा था जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत अनावृत्त दशमलव। यह किसके दायरा में जाएगा? तो इरेशनल नंबर के दायरा। यह किसके दायरा में जाएगा? इरेशनल नंबर के। अभी तो बहुत कहानी इसमें। आज तो दही चूड़ा का दिन था, बहुत लोग छुट्टी पर भी होंगे, लेकिन देखिए छुट्टी अभी आपको कम मनाना है। और अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आप लगातार बने रहें। हम जरूर गारंटी देते हैं कि अगर आप मैथ्स नहीं सीखे अभी तक ना, हम आपको सिखा देंगे, एकदम सिखा देंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे द्वारा जो बात कहा जाता है उस पर आपको खरा उतरना होगा, यानी उसके अनुरूप आपको काम करना होगा। हम आपसे बार बार बोलते आ रहे हैं, आप मेरा कॉपी तैयार कर लीजिए, शुरू से नोट करते आइए हर बात को। जितना नोट करवा के दिया जाता है, जितना हम बोल करके आपको बताते हैं, जितना प्रश्न का प्रैक्टिस करवाते हैं, सॉल्यूशन के साथ, प्रश्न के साथ पूरा सॉल्यूशन कॉपी पे आप नोट करें। ऐसे करते करते मेरे साथ एक दिन ऐसा समय आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, मजे मजे में आप पूरा मैथ सीख भी लीजिएगा और आपका नौकरी भी हो जाएगा। यह वादा हम कर रहे हैं आपसे, और इसका 100% गारंटी हम देते हैं कि अगर इतना जो कर लिया, कल्याण। लेकिन देखिए एक दो दिन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक दो दिन हम बोलते हैं, एक दो दिन तो काम करते हैं सही तरीका से, फिर वापस वह पुराने ढंग में ढल जाते हैं। नहीं, आपको मेरे साथ जितना दिन हम आपको पढ़ाएंगे वैसे ही बन करके वैसा ही आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपका यह लास्ट स्टेज का मेहनत है। यह कोई बोर्ड का एग्जाम यहां नहीं होने वाला है, यहां आपका जिंदगी का इम्तिहान है। अगर इस इम्तिहान में आप पास कर लिए, वहां तो चोरी छुपे आपको पास कर लिए, वहां डिग्री मिलता है, लेकिन यहां ना तो कोई चोरी का ठिकाना होगा, ना तो कोई आपको चिट्टा खिड़की से पहुंचाने वाला होगा। इसलिए आप वैसे बन जाइए, जिंदगी का इम्तिहान है, इस इम्तिहान में पास कीजिएगा। 10th 11th 12th में पास करते तो मिठाई बांटते हैं ना, जब यहां पास कीजिएगा ना तो आप मिठाई बांटिएगा, अब बगल वाला कानेगा। समझन बात को? यहाँ का इम्तिहान एक अलग इम्तिहान है, यहां से आपका जिंदगी का पूरा एक नया स्वरूप तैयार होता है। अगर आप सही से इम्तिहान में पास कर जाते हैं, आपका लाइफ एक अलग दुनिया में चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ के इम्तिहान में आप फेल होते हैं ना, फिर वापस आपको पीछे बैक जाना पड़ेगा। और सोच लीजिए, आज के जमाना में कोरोना भी एक सबक है सबके लिए। जिन लोगों का जॉब नहीं था उनका क्या हाल हुआ है, और थोड़ा पूछ करके देखिए। अरे मेरा हाल हुआ तो सबका हुआ होगा, सबके साथ दिक्कत आया, सबके परिवार के साथ दिक्कत आया, लेकिन जो लोग जॉब में थे उनको तो सैलरी मिलते रहा, कंटिन्यूटी मिलते रहा, घर में बैठे रहे बहुत सारे लोग, लेकिन उनको सैलरी सरकार जो है प्रदान करते रही।
इसलिए आप भी ऐसे सुरक्षित जोन में चले जाएं जहां आप भी सुरक्षित हों, आपका परिवार भी सुरक्षित हो और आगे आपका भविष्य उज्जवल हो। चलिए, ये सब बात तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन आज जितना बात बताए हैं उसका संक्षिप्त विवरण थोड़ा सा हम फिर से देना चाहते हैं। सुन लीजिए, एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको। हमने संख्या का शुरुआत किया था। संख्या को हमने दो भाग में बांटा। एक हुआ आपका रियल नंबर, दूसरा हुआ आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर जिसको हिंदी में काल्पनिक संख्या कहा जाता है, जिसको जो केवल कल्पना में हो। वास्तविक संख्या जो वास्तविकता में हो, नाम से ही सब चीज स्पष्ट है। हमने दोनों के बारे में बताया कैसे क्लियर करना है। तो रियल नंबर्स कहने का मतलब वैसी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, सबका सब रियल। संख्या रेखा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एग्जाम्पल भी हमने बताया। जीरो के बारे में हमने यहां चर्चा किया। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। फिर बात आया इमेजिनरी नंबर का, काल्पनिक संख्या का। वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सके, यह सब का सब काल्पनिक है, इमेजिनरी है। इसको दूसरा रूप में हमने बोला, किसी भी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट का जो संख्या होता है वही इमेजिनरी नंबर कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे अंडर रूट -5, अंडर रूट -3, अंडर रूट -11, अंडर रूट -3। यहां पर अंडर रूट -5 को हमने ब्रेक करके आपको दिखाया। अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट -1, वेयर अंडर रूट -1, इसको नाम दिया हमने आयोटा। क्या नाम दिया? आयोटा, जिसको आई से निरूपित किया जाए। आई बराबर अंडर रूट -1, अतः आई स्क्वायर इक्वल टू -1। इसके बाद दोनों के मेल मिलाप से एक संख्या बनता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। इसमें दोनों संख्या का मिला हुआ रूप होता है। इसको जेड से निरूपित किया जाता है, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB के फॉर्मेट में। जेड बराबर a प्लस IB। इसका मॉडुलस हमने आपको बताया, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस। इसके बाद हम चर्चा किए कि रियल नंबर्स को लिखने के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। एक इंटीजर्स हो गया, दूसरा डेसिमल हो गया। इंटीजर में हमने आया, आपको बताया सारा पॉजिटिव सारा नेगेटिव शून्य सहित सब का सब क्या है। डेसिमल को हमने तीन भाग में बांटा। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको हिंदी में कहा जाता है शांत दशमलव, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत हो लेकिन पुनरावृत्त हो, और तीसरा जो था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावृत्त दशमलव। ये डेसिमल का तीन पार्ट था। हमने यहां आपको दिखाया, कैलकुलेशन करके हर एक एग्जाम्पल को समझाया, और हमने बोला कि सबको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जिसको हम p/q का रूप नहीं दे सकते हैं। यहां से फिर हमने इसी के आधार पर p/q के आधार पर रियल नंबर्स को दो भाग में बांटा। एक हो गया रेशनल, दूसरा हो गया इरेशनल, जिसको p/q का रूप दे दिए, वेयर p और q इंटीजर, q डज नॉट इक्वल टू 0, सबका सब रेशनल है। और जिसको p/q का रूप नहीं देंगे वह रेशनल, यानी जो परमेय नहीं होगा वह अपरमेय होगा। परमेय संख्या के दायरा में कौन कौन आया था? इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यह तीन पार्ट आया था उसके दायरे। जबकि इरेशनल नंबर्स के दायरा में एक पार्ट आया, वह है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बताने का तो आज हम पूरा समाप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि आप बढ़िया से तैयार हो। देखिए, फास्ट भगाना जहां होगा हम भगा लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। 1.5 घंटा पढ़ाना होगा 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा पढ़ाना होगा 2 घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन बस शुरुआत है। शुरू से आप मेरे साथ बने रहें और जितना बताया जाता है उतना काम आप करते आए, तो कल आपका काम होगा इन सारी बातों का रिवीजन करके आए। क्लास में जुड़े हम लोग हमारे साथ, और इसके बाद संख्या के बारे में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कैसा कैसा प्रश्न एग्जाम में आया है संख्या से संबंधित, हर प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। फिर मुलाकात होगी कल, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।